हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोग की मोशन चैप्टर की क्लास लेने वाला हूँ, क्लास नाइन्थ की। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशन जब भी आएँ तो आप लोग को मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है, आप लोग के फर्स्ट चैप्टर एश चंद बुक्स में ये पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है मोशन। तो आप लोग मोशन से आप लोग फेमिलियर होंगे इस नेम से। मोशन का नेम से आप लोग अगर जान रहे हैं तो मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मोशन। मैं आपको सिंपल, पहले आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है। मैं आपको एक अच्छे से बता रहा हूँ मोशन किसे कहते हैं। मोशन उसे कहते हैं जो भी आपके ऑब्जेक्ट है या फिर जिसको बॉडी बोलते हो, जो एक तरफ से मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोशन कहते हैं। जो हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो रेस्ट में ना होकर वो मोशन में रहते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अगर आप लोग इसकी डिफिनेशन देखोगे बुक में जैसे दी हुई है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजिशन विद टाइम। किस मतलब, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग इज डैट दे चेंज देयर पोजिशन विद टाइम। मतलब आप जैसे यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, तो दिल्ली से बॉम्बे जाने में आप लोग को ट्रेन से जाते हो, ठीक है। ट्रेन से या बाई रोड या किसी से गए या प्लेन से। तो आप लोग एक समय से फिर दूसरे समय, मतलब जैसे कि 12 बजे आप लोग बैठोगे दोपहर को, तो आप लोग कब बैठो, मतलब 2 बजे अगर फ़्लाइट से जाओगे तो 2 बजे पहुंच जाओगे। तो आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप लोग टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ ही आप लोग चेंज कर रहे हो अपने पोजीशन, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जैसे प्लेन 12 बजे अगर टेक ऑफ करती है, अगर 2 बजे वो लैंड करती है, तो वो 12 बजे चली और पहुँची कब, 2 बजे। तो वो टाइम के विद टाइम वो अपना मतलब मूवमेंट चेंज किया, एक मतलब अपना पोजीशन चेंज किया। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मोशन कहते हैं। ए बॉडी, अगर आप लोग यहाँ पे डिफिनीशन देखो, ये वाला जो मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आप इसमें एक और ये डिफिनेशन दी हुई है जो ब्लैक कलर से बोल्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वहाँ पे वो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डिफरेंस एज ए पॉइंट। ठीक है, अगर आप लोग जैसे इसका सिंपल मतलब है कि जैसे आप लोग रोड से जाते हो या फिर किसी से भी जाते हो, ट्रेन से या फिर फ्लाइट से, तो आप लोग जब खिड़की के बाहर जब बैठे रहते हो, देखते होगे ना कि एक पोल गुजर रही है, एक सिग्नल गुजर रही है, ट्रेन से जा रहे हो फ्लाइट से जा रहे हो, तो आप देख रहे हो बहुत सारे मतलब सीन आ रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के आप लोग को मतलब आसमान में दिखेंगे, कभी इधर कभी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग बाई कार या बस से जा रहे हो, तो आप लोग देखते हो ना कि कभी किसी का, जैसे किसी का ढाबा आया, किसी का कभी पुल आया, कभी क्रॉसिंग आया, तो ये सब क्या है, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट लेकर। तो आप लोग इस लाइन को समझे कि आप लोग कभी भी किसी चीज़ से अगर मूवमेंट कर रहे हो, तो उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो आप लोग क्या है, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का सभी का मोशन का एक तरह से डेफिनेशन हुआ, ठीक है। आप लोग इसको देखते रहो और मैं इसके सेकंड पेज पे जाऊँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ये कार मूव कर रही है, ठीक है, एक लाइन से जा रही है, देखो कार जा रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर 5 सेकेंड कार रीचेज हेयर, बी पे पहुँची। तो ये जब कार यहाँ से निकली, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल गुजर रही है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक और पेड़ होगी, तो यहाँ पे भी गुजरेगी पेड़, ठीक है। तो ये सब पेड़ पेड़ जैसे गुजरेगी, फिर यहाँ पे नदी होगा, कुछ होगा, तो यहाँ पे सब ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे पॉइंट है कि इफ़ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट
then its movement can be observed easily. But if a body moves very slowly, then it become difficult to observe its movement immediately. ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप लोग किसी चीज़ को देखते हो, ठीक है, जैसे कि आप अगर, हाँ, मैं वॉच को ले लूँ, मैं वॉच को, जैसे इसमें दिया हुआ है, मैं वॉच को ले लूँ। वॉच में कितनी तरह की उसमें रहती है, जैसे कि आप लोग देखते होगे ना, उसमें एक आवर की रहती है, एक रहती है आपको सेकंड बताती है, एक आपको क्या बताती है, मिनट बताती है। तो जो जो सेकंड की सुई होती है वो फास्ट मूव करती है वॉच में, किसी भी वॉच में। तो वो फास्ट मूव करती है, तो वो उसको हम लोग ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। लेकिन अभी उसी वॉच को आप देखोगे कि उसकी जो आवर की या मिनट की जो सुई होती है, उसको आप लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे, कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है, वो बहुत स्लो मूव करती है। ठीक है, वो आपको बहुत स्लो मूव करती है, इसलिए आपको उसको डिफ़िकल्ट होता है ऑब्ज़र्व करने में कि वो मूव कब कितने, मतलब बहुत स्लो कर रही है। और जो सेकेंड की सुई होती है वो बहुत फास्ट मूव करती है, आप उसको ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हो कि किस पोजीशन से किस पोजीशन पे वो जा रही है। ठीक है, इसलिए ये लाइन का यही मतलब है कि आप ऑब्जर्व करना किसी फास्ट पार्टिकल वो इजी होता है, बट किसी चीज़ को वेर स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो इस लाइन का यही मतलब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। आपका जो टर्म है यहाँ पे, एक डिस्टेंस है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ठीक है, जो मैं यहाँ पे बॉडी बोल रहा हूँ ना, उसको ऑब्जेक्ट भी समझो। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा मीनिंग है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे अगर दिल्ली में हूँ और मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ, तो इसमें कितनी डिस्टेंस होगी? मानते हैं यहाँ पे 2000 या 1500। ओके, 1500 किलोमीटर से। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ गया, तो ये मेरी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरी क्या है, डिस्टेंस है। और अगर मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली तो नॉर्थ में है। ठीक है, अब मुंबई किस साइड है? इधर है मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से साउथ में जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग साउथ, मतलब साउथ वेस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये हम लोग क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ मेनी किलोमीटर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, उसकी मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो मीनिंग होता है जैसे कि आप लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्शन बताया ना कि कैसे किस डायरेक्शन में गए हैं, तो ये इसकी क्या डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे है, जैसे कि एक डायग्राम जैसे ये दी हुई है, यहाँ पे एक 3 किलोमीटर से, 4 किलोमीटर, या 5, तो ये क्या है, ए से बी गया तो 5 किलोमीटर, बी से सी गया, ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया इसका, ये दोनों क्या हो गया इसका, डिस्टेंस हो गया। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट जो ये कवर किया ए से लेके सी तक, इसको जाने में क्या टाइम लग रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इज इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने बताया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज द एक्चुअल, सॉरी, द डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी, चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। तो आप लोग डिस्टेंस समझ गए कि मतलब यहाँ से मूव किया बॉडी, यहाँ तक आया, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से मूव किया। ठीक है, अब आप लोग नीचे आए तो आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे
सॉरी 1 मिनट। चलो वीडियो स्टार्ट करते, ठीक। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गए आप लोग, मैंने क्या बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ आपको जो आपको डायरेक्शन ही बता रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे लिखी हुई है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल रेफर्स टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट रेफर टू ए स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पोजिशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि बॉडी अगर एक पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट अगर ट्रैवल कर रही है, रेफर्स टू एक्चुअल पाथ और इनडायरेक्ट पाथ, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है और ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट पाथ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रही है, तो उसको क्या कहेंगे, वो भी तो इनिशियल से फाइनल पे जा रही है बट उसका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डिफिनेशन दी हुई है, when a body moves from one position to another, the shortest distance between initial point and final position of the body along with direction known as displacement। मैंने यही बात बोली कि क्या बोली कि जब एक बॉडी मूव करती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, जो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके वहाँ इनिशियल से फाइनल पहुँच जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो, the distance travel has only magnitude whereas displacement has magnitude as well as direction, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़, ठीक है, इसको आप लोग साइज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी तो सिर्फ एक साइज़ होती है कि मतलब यहाँ से लेके इतना यहाँ गए 1 किलोमीटर इसकी लंबाई हुई, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग यहाँ पे ईस्ट गए या फिर वेस्ट गए, ये मैंने नहीं ना बोला कि ईस्ट गए या फिर नॉर्थ गए, कहाँ गए। यहाँ पे तो ये नहीं, मैंने यही बोला कि ये लेफ़्ट गई राइट गई कहाँ गई, तो ये इसको सिर्फ क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस में ओनली आपको साइज़ दे रहती है, जो मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसको क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला भी है कि डिस्प्लेसमेंट अगर मूव कर रही है, मतलब एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट तो ए से लेकर सी तक जा रही है, तो मैंने यहाँ बोला है कि वो ईस्ट में जा रही है, और वो कितने किलोमीटर चली है वो भी मैंने बताया। तो यहाँ पे इसके पास दोनों है, ठीक है। इसके पास अगर दोनों है तो ये क्या है, इसको क्या करेंगे, मेरे डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ होती है लेकिन डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। अब देखो, तो क्वांटिटीज़ लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स साइज एट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये सब क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब देखिए, हम लोग एक बात कर रहे हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर। एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अगर ए स्केलर क्वांटिटी हैज़ नो डायरेक्शन, तो स्केलर क्वांटिटी जैसे मैंने बोला, तो इसमें कौन सी यहाँ पे टर्म आएगी, यहाँ पे डिस्टेंस आएगी या फिर डिस्प्लेसमेंट आएगी, आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो इसमें जो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या हम लोग आएगी, मैग्नीट्यूड रहेगी। तो मैग्नीट्यूड किस में रहती है, सिर्फ डिस्टेंस में रहती है। और अगर हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर ऑन द अदर हैंड फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन भी रहे, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहता है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड भी रहेगी और डायरेक्शन भी बताती है, ठीक है। देखो, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इज मैग्नीट्यूड, मैंने बोला। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। जैसा कि आप लोग ये सब देख रहे होगे, ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देख रहे होगे, ए से बी, बी से सी, तो ये डिस्टेंस हुआ 5 + 3, ठीक है, 5 + 3 + 4 = 12 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही है ना, ए से ए आ गया, 0 हो गया ना, ठीक है। तो ये 0 मूव किया क्योंकि यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहीं पे आ गया, तो ये क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वही है, ठीक है। और इसकी एक बात मैं और बता दूँ आप लोग को,
आज मैं सिर्फ आप लोग की जो भी इसकी डिफिनेशंस होगी, जो भी इसके बुक के मेन जो इसमें लाइन दी हुई है, जो इसको बोल्ड लेटर में या जो भी आपको डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपको कभी एग्जाम में छूटे ना आपसे, मैं उसको आज कवर करा रहा हूँ। बुक की सारी आपको डिफिनेशंस मैं बता रहा हूँ और डिटेल में, और मुझे भी जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो मैं बता रहा हूँ। और इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स दी हुई है, सैम्पल प्रॉब्लम ले लीजिए या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, वो आपके मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको डिस्कस करूँगा। और मैं ग्रुप के एक लिंक भी नीचे दूंगा, जो आप उस ग्रुप में आप लोग उसमें ऐड हो जाइएगा, जिसको भी आप लोग जिसमें 9th क्लास में आ रहे हो, ठीक है। तो मैं उस ग्रुप की लिंक दे दूंगा, आप लोग सब उसमें आ जाना। वहाँ पे जो भी डाउट सेशन रहेंगे मैं उसको संडे के संडे डिस्कस करूँगा। ओके, तो आगे चलो बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, आप लोग पढ़ना। Thus, if we take a round trip and reach back at a starting point, then we have traveled some distance. Our final displacement will be zero. This is because the straight line between the starting point, then we travel. This is because the straight line distance between the initial point will be zero. क्यों यहाँ पे जीरो होगा? क्योंकि हम लोग वापस ही ना आ गए, इसलिए ना बोले। ए से गए, फिर सी के गए, फिर सी पे आ गए, फिर ए पे आ गए, तो इससे क्या हो गया? ज़ीरो ही ना इसको बोलेंगे, तो इसलिए बता रहे हैं। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। एक बात यहाँ पे और है, ये लाइन पढ़ना कि वेन एवर अ बॉडी ट्रैवल अलॉन्ग जिगजैग पैथ, जिगजैग जानते हो ना, ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे, उसको जिगजैग पाथ बोलते हैं। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ अ बॉडी बाई अ स्ट्रेट लाइन। देखो, बॉडी जब भी ट्रैवल करेगी ना जिगजैग पाथ पे, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व बाई द ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। अरे कभी भी ए से जा रहे हो बी तक, दोनों को जब तक ज्वाइन नहीं करोगे तभी ना तुम उसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कि आप कैसे यहाँ से ए से कैसे गए बी तक, ठीक है। तो उसको वैसे आप लोग बताओगे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जिगजैग पाथ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, आप लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी रहेगी जब वो इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल टाइम ट्रैवल में करेगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है, 5 किलोमीटर अगर 10 मिनट्स में कवर कर रही है ना, 5 किलोमीटर अगर 10 मिनट्स में कोई अगर कार या कोई भी बाइक ले लो, अगर मूव कर रही है तो इक्वल ही वो करेगी। फिर अगर 5 किलोमीटर मूव करेगी ना, तभी भी वो 10 मिनट से लेगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी इक्वल है और यहाँ पे टाइम भी इक्वल ही ले रही है। यहाँ पे 5 पहले किलोमीटर चल दी, फिर 5 किलोमीटर आ गई, तो यहाँ पे क्या हो, टोटल 10 किलोमीटर्स होगी और मिनट्स कितनी होगी? 20, ठीक है, 10 + 10, तो यही है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं जिसका अनइक्वल डिस्टेंस रहता है इन इक्वल टाइम ट्रैवल। जैसे कि यहाँ पे दी हुई है 4.9 मीटर्स इन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड में वो कितनी चली? 4.9 मीटर्स। 14.7 मीटर किस सेकेंड में, और 24.5 मीटर के थर्ड सेकेंड में। इसी तरह सो ऑन कर, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है। मैंने एक बॉल को ऊपर से फेंका, तो जैसे देखो यहाँ पे एक पहला बॉल ऐसे बहुत स्पीड से, कम स्पीड है, फिर इसकी स्पीड बढ़ी, स्पीड भी बढ़ रही है ना, स्पीड ही बढ़ रही है, तो तेज़ी से जा रही है नीचे तक, तो तेज़ी से नीचे जा रही है यहाँ पे, तो इसकी स्पीड ही बढ़ रही है और इसकी टाइम तो सेम ही रहेगी, ठीक है। टाइम तो यहाँ इक्वल टाइम के हिसाब से जाएगी। फर्स्ट सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, थर्ड में ऐसे जा रहा होगा, बट इसकी मीटर्स बढ़ रही, मीटर्स या फिर जो भी बोलो, इसकी डिस्टेंस किलोमीटर में या मीटर में रह सकती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा कर्व लाइन पे रहती है, जो कि आप लोग देख रहे हो, कर्व लाइन पे रहती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख रहे हो। आओ हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
इससे भी आप लोग फैमिलियर होंगे, ठीक है। द मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब बाई 3 टर्म्स: स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेट अस स्टडी देम इन डिटेल, ठीक है। आओ देखते हैं स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड तो आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग यार कैसे भी, जैसे कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि यार एक बात, जैसे मैं एग्जांपल एक दो यार, एक मैं बताना, मेरा एक दोस्त है, वो आज बाइक से जा रहा था, वो आज मतलब 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था वो आज हाईवे पे। 80 की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था और हम लोग वहाँ पे 1 घंटे में पहुँच गए। हम लोग हमेशा स्पीड की बात करते हैं, यार तेरा स्पीड क्या है, तेरा मैथ्स बनाने का स्पीड क्या है, तेरा न्यूमेरिकल बनाने का फिजिक्स में स्पीड क्या है। हम लोग बात करते हैं ना, तेरा याद करने का कितना स्पीड है, हर कुछ में हम लोग बोलते हैं कि यार स्पीड से ही डिनोट करते हैं। तो कि आप लोग की कितनी गति है उसको गेन करने की। तो वही बता रहे हैं कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस आइडिया हाउ स्लो और फास्ट डैट बॉडी इज़ मूविंग। मतलब स्पीड से हम लोग यही जानते हैं कि वो बॉडी या फिर वो ऑब्जेक्ट आप लोग को स्लो स्लो मूव कर रही है या फिर फास्ट मूव कर रही है। तो इससे स्पीड हम लोग की पता चलती है। मैंने बोला ना यहाँ पे 80 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो वही है, स्पीड कितनी भी हो सकती है। मैं इसको 10 किलोमीटर, अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊँगा तो मैं 1 घंटे में नहीं पहुँचूँगा, तो मैं कम, तो मैं मेरे में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। मैं 3 घंटे में पहुँच सकता हूँ, 4 घंटे में पहुँच सकता हूँ। वही बात है। स्पीड ऑफ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट। स्पीड का यहाँ पे डिफरेंट, ये सबसे पॉपुलर फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम। अगर हम लोग किसी ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन के देखते हैं ना स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई अगर एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है तो उसकी टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग। किसी भी ट्रेन के हम लोग को टाइमिंग जानने की, वो ट्रेन कितनी देर में पहुंचेगी, अगर आप लोग उसकी स्पीड पता है या फिर डिस्टेंस भी पता है तो आप लोग टाइम ईजिली निकाल सकते हैं। तभी तो ऐसे ही ना ट्रेन की भी टाइम निकलती है। जब तक आप लोग उसकी स्पीड जानते हो, डिस्टेंस है, तभी तो कोई भी ट्रेन, अगर ट्रेन की टाइमिंग हम लोग को पता रहती है कैसे ट्रेन यहाँ से यहाँ कितने बजे पहुँचेगी, वहाँ कितने बजे पहुँचेगी, तो वही है। तो आप लोग ऐसे पता लगा सकते हो। ऐसे ही हम लोग ट्रेन में भी पता करते हैं, फ्लाइट में भी पता ऐसे करते हैं। तो स्पीड के ही फॉर्मूला सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, एस को डिस्टेंस, स्मॉल एस, टी को स्मॉल टी, टाइम टेकन, सॉरी। और ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। या फिर इसको ऐसे लिखो, बात एक है, ठीक है। अब देखो, मुझे आप लोग एक बात बताओ, स्पीड क्या है। मैंने ऊपर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस किया है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस किया है। तो स्पीड क्या है हम लोग, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं ना डायरेक्शन बताया कि हाँ भाई आज इस डायरेक्शन में वो जा रही है, मैंने तो नहीं बताया। इसके पास सिर्फ एक यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसके पास सिर्फ क्या है, एक तरह से यहाँ पे सिर्फ इसकी एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और जो भी हम लोग देख रहे हो, जैसे ये कार में ये शीशा की तरफ ये देख रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या है, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सोन इंस्ट्रूमेंट इसको स्पीडोमीटर विच इज फिक्स्ड इन द कार। द स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ कार इज मेजर बाई अनदर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर किसको बोलते हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कार, और मेजर बाई अनदर इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो इंस्टॉल इन द कार। इट रिकॉर्ड, जैसे कि हम लोग नहीं देखते हैं बाइक में भी, आप लोग देखते होंगे कि बाइक अभी तक जैसे जैसे नए नए गाड़ी खरीदोगे तो उसमें देखो आज इतना चलाए हो, तो वो ना सब टोटल होती जाएगी, वो आपको साइड में ऐसे यहाँ पे लगी रहती है, यहाँ पे, यहाँ कार में तो नहीं, बाइक में साइड में देखोगे, यहाँ पे अगर गाड़ी की 5 साल हो जाएगी तो वहाँ पे लिखी रहेगी 10,000 किलोमीटर अभी गाड़ी इतनी चल गई है। आप लोग देखे होगे ऐसा, तो उसी को कहते हैं हम लोग ओडोमीटर, ठीक है। टोटल आप लोग ही बताता है वहाँ पे। अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर
द डिस्टेंस मतलब ये भी स्पीड स्पीड जैसा ही है। स्पीड क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो एवरेज स्पीड भी वही ना करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम लोग कितनी चले उसका टोटल टाइम उसमें कितने लगेगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे एवरेज स्पीड आ जाएगी आप लोग की। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, आप लोग देख लेना। मैं सबकी न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, सबकी न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज आप लोग डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक है, एक बात बताना, यहाँ पे एक टर्म दी हुई यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और उसको कांस्टेंट स्पीड ही बोलते हैं। ठीक है, A body has a uniform speed if it travel equal distances in equal time travel in equal intervals of time, no matter how small these time travel interval may be। जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे कि इस चीते को ले लो, ये एक स्पीड से ही दौड़ रही है, एक स्पीड से ही ये चीता दौड़ रहा है। ठीक है, 27 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 27 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो इसका इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल टाइम ट्रैवल है, इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, इसका स्पीड भी सेम है और इक्वल इक्वल टाइम से ले रहा है। जैसे कि देख लो, फॉर एग्जांपल, ए कार इज सेट टू यूनिफॉर्म स्पीड टू ऑफ से 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट 60 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर कितना हाफ में करेगा। अगर यार 60 किलोमीटर पर आवर में कर रहा है 1 घंटे में, तो 30 किलोमीटर क्या करेगा, उसके हाफ आवर में करेगा ना, तो इक्वल में जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ये सब जितने न्यूमेरिकल्स आप लोग देखो, आप लोग खुद से बनाने की ट्राई करो, नहीं बने तो मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग। देखो बहुत सारे आप लोग न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दी हुई है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी और स्पीड को कहना कोई गलत नहीं है कि सेम है, दोनों सेम ही होती है, बट इसमें एक 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 इसमें डिफरेंस होती है, मैं आपको बताता हूँ। स्पीड में आप लोग क्या होती है, स्पीड में आप लोग की यहाँ पे, मैं स्पीड अभी डिस्कस किया हूँ थोड़ी देर पहले, तो स्पीड मैंने क्या बताई है, स्पीड में मैंने ये बताई कि स्पीड यहाँ से, मैं आज यहाँ पे था दिल्ली में, कल मैं मुंबई गया, यहाँ से यहाँ गया, मैंने यहाँ पे कोई डायरेक्शन बताया कि मैं किस डायरेक्शन में, नहीं ना बताया, सिर्फ यहाँ पे स्पीड बताया मैंने। हाँ भाई, आज मैं 50 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेन से गया, ठीक है, बस यही तो बताया मैंने। बट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि मैं यहाँ पे 50 किलोमीटर पर सेकेंड से गया तो गया दिल्ली से मुंबई, बट मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया, मैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी कहते हैं, जिसमें आपको डायरेक्शन ही बता रही है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। मैंने बोला ना, इसका भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, गिवन डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, बट एक गिवन डायरेक्शन होता है उसका, एक डायरेक्शन दी हुई रहती है आपको वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी। The speed of a car gives us an idea how fast the car moves, but it doesn't tell us the direction in which the car is moving. Thus, to know the exact position of moving car, we should also know the direction in which the car is moving. In the other words, we should know the speed of car as well as direction of speed। हम लोग को पता है ना क्या है इसका स्पीड का डायरेक्शन, तो यही चीज़ है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वन डिस्टेंस बाई टाइम होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैंने कवर किया विन विच डायरेक्शन। ठीक है, जो ईस्ट में मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वही। ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम ही है जो स्पीड की होती है। यहाँ पे एक ये डिफिनेशन दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ो आप लोग। The difference between speed and velocity is that speed has only magnitude. It has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction. मैंने बताया, in fact velocity of a body is speed is fair direction in single straight line.
स्पीड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज और मैंने बताया था ना वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और वेलाइज डायरेक्शन, तो उसमें वेलोसिटी आ गई उसमें। ये एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है, ठीक है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं, द कार इज ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट road at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, सो द वेलोसिटी ऑफ कार टूवर्ड नॉर्थ। मैंने यहाँ डिस्कस की नॉर्थ, स्पीड भी मैंने डिस्कस की, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है। आप लोग समझ गए होगे, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, ओके। अब देखो यहाँ पे दी हुई है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले डिस्कस की थी, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, आप लोगों सबको पता होगी, जो मैंने बताया था इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ट्रैवल के हिसाब से जा रही है, ठीक है, टाइम टेकन ले रही है। उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रैवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल मे बी। क्या मैंने बोला, यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, जैसे मैंने ये गाड़ी ली कि ये नॉर्थ में ही जा रही है, तो ये क्या हो गई, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि ये पे एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इनटू टू वेज, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ ए बॉडी, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। वो कब चेंज कर सकती है, दो वे, जब उसका स्पीड चेंज हो और उसकी डायरेक्शन चेंज हो। मैंने बोला कि नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, तब ये इसका सेम रहेगा, बट मैं नॉर्थ से अगर टर्न ले लूँगा लेफ्ट, सॉरी राइट, तब इसकी क्या होगी, तब ये वेलोसिटी चेंज कर सकती है, क्योंकि मैं नॉर्थ किया फिर वहाँ से राइट टर्न ले लिया, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है बट इसका डायरेक्शन चेंज है। जैसे ये रोड के देख लो, रोड तो कर्व है ना, ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन पर नहीं ना जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज करेगी, नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ गए। अब देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक टॉपिक दी हुई है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम में दिया है, इसको समझाता हूँ। जैसे ये होम है, ये शॉप है, आप लोग घर से किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, इसको क्या है, 100 मीटर का रास्ता है जिसको इसको कवर करने 50 सेकेंड लगे, तो स्पीड मैंने निकाला तो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जाएगा, तो ये 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा घर से लेके दुकान तक। वहीं मैं बोलूँ कि अगर वो, तो ये इसकी क्या हो जाती है, स्पीड होती है, स्पीड मैंने यहाँ बताई, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव स्ट्रेट लाइन। यही मैंने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है ना, तभी ये इक्वल आया, ठीक है। और वही मैं बताऊँ कि अगर यही यही लड़का जो जा रहा है, यही लड़का अगर होम से दुकान गया, होम से शॉप गया, शॉप से होम आया, तो यहाँ पे इसको इक्वल ही गया, 100 मीटर 50 सेकेंड में गया, 100 मीटर 50 सेकेंड में वापस आया, तो ये जो दोनों में आया और गया, तो यहाँ पे ये तो गया फिर आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैंने यहाँ पे इसके वेलोसिटी पूछ रहा हूँ आपसे, वेलोसिटी से क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला ना कि डायरेक्शन में भी गया, ये तो आया फिर गया, तो 100, तो यहाँ पे 100 मीटर गया, 100 मीटर आया, तो ये माइनस हो गया, ज़ीरो गया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो गई ना। यहाँ पे दोनों इक्वल आई, स्पीड और वेलोसिटी, नहीं ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये गया भी और वापस आ भी गया ना। यहाँ पे दिया है ना, द बॉय रन 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 100 मीटर अपोजिट में आ गया एंड इट इज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर वही स्पॉट, अगर मैं यहाँ से गया, मैं फिर वहाँ से वापस आ गया, तो मैंने कोई डिस्टेंस ट्रैवल की नहीं ना, कि मैंने यहाँ पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल, तो यहाँ पे मैंने कोई डिस्टेंस ट्रैवल की ही नहीं, तो उसकी डिस्प्लेस अगर, तो वहाँ उसका डिस्प्लेसमेंट आ गई, और उसकी मैंने अगर वेलोसिटी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वहाँ पे मैं वेलोसिटी बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन पे निकालूंगा। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही ना जाती है कि मैंने स्ट्रेट लाइन बताया था, स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी मूव कर रही है, एक डायग्राम जो थी यहाँ पे ऐसे, ये क्या हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, स्ट्रेट लाइन पे ही निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या कर रही है, दोनों को माइनस कर देंगे,
तो उससे क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी आई है 0 आई है 0 मीटर पर सेकेंड, बट इसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड आई है 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आई है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यही है। From the discussion, we conclude that through the average speed of a moving body can never be zero, but the average velocity of a moving object can be zero। तो इसका यही मतलब है कि किसी की भी एवरेज स्पीड है ना, वो हमें कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग हमेशा जाओगे तो किसी ना किसी स्पीड से तो जा रहे हो ना, तो वो कैसे कभी ज़ीरो हो जाएगी। अगर वही मैं अगर वेलोसिटी की बात करूँ, एवरेज वेलोसिटी की, तो वो ज़ीरो हो सकती है, ठीक है, तो वो ज़ीरो होगी ही, हो सकती है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि आप लोग कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफर कर सकती है, ठीक है। तो यही थी। अब आप बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है, मैंने आप लोग कभी भी जानते हो, आप लोग कभी भी मैं एक सिंपल एग्जामिनेशन मतलब सॉरी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग कभी भी बाइक से जाते होगे तो वहाँ बोलते हो ना एक्सेलरेट लो, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक तरह से हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं हैंडल पे, ऐसे ऐसे करके, तो क्या होता है एक्सेलरेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। मतलब किसी भी अगर चीज़ का अगर वेलोसिटी बॉडी इंक्रीज कर रहा है, मतलब हम लोग अगर यार हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो पे क्या रहती है, पहले कांस्टेंट पे रहती है, फिर हम लोग गाड़ी का जो एक राइट साइड में जो एक्सीलेटर रहता है वो ऐसे वैसे घुमाते हैं, तो वो घुमाते हैं तो वो क्या करती है, जैसे पहले थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मूव करेगा, जोर से घुमाएंगे तो जो स्पीड ही बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सेलेरेशन लेंगे, जैसे जैसे मूव बॉडी को इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्या होगी, उसको एक्सेलेरेशन बोलेंगे, तभी तो वो बॉडी एक्सेलेरेट, अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो उसको एक्सेलरेटिंग ना बोलेंगे। बॉडी कोई कांस्टेंट स्पीड पे उसको आप लोग मूव करें इंक्रीज करा तो उसके एक्सेलेरेशन एक्सेलरेटिंग में बॉडी में, ठीक है। बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेलोसिटी विद टाइम। अगर हम लोग कोई बाइक स्टार्ट की है, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, चलो भाई हम लोग आज जाना है बाजार, गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी निकाले घर से, यहाँ पे हम लोग गाड़ी है, बाइक है, एक्सेलरेशन दिए, ठीक है। अब हम लोग गाड़ी के स्टार्ट कर दिए, यहाँ से पहले धीरे 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 अब स्पीड किए, गली से बाहर निकले हमने फिर गाड़ी, तो ये जो हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं इसकी स्पीड, तो इसको ये सब बॉडी क्या चाहिए में एक्सेलेट ले रही है ना, बॉडी एक्सेलेशन दे रहे तभी तो बॉडी एक्सेलेट ले रही है। तो वही एक्सेलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। चेंज इन अब इसी का आप लोग उल्टा कर लोगे, चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो हम लोग यहाँ से गए फाइनल और ये क्या हो गया इनिशियल, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एक टर्म देखी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, बताना आप लोग। एक्सेलरेशन तो वेक्टर ही क्वांटिटी ना होगी, ठीक है। इफ़ द मोशन इन स्ट्रेट एक्सेलरेशन टेक प्लेस इन वेलोसिटी देयरफॉर एक्सेलरेशन इज वेक्टर, क्योंकि इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन भी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इन वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस बॉडी चेंजेस यूनिफॉर्म रेट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं कि जब कोई बॉडी है ट्रैवल कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में और वो क्या कर रही है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है इक्वल अमाउंट में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, किसी एक कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट वेलोसिटी में वो मूव कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको कहते हैं बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बट अनइक्वल
अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल। देखो बॉडी मूव तो कर रही, इंक्रीजेस वेलोसिटी कर रही, बट उसका जो अमाउंट है वो अनइक्वल है, उसका जो टाइम है वो अनइक्वल है। जैसे ट्रेन यहाँ से जा रही है, दिल्ली से खुली, और ये गाज़ियाबाद पहुँचना है इसको 1 बजे, जो कि ये ट्रेन 12 बजे खुली है, बट ये 1 बजे के बजाय 1:30 को पहुँचती है, 1:30 को पहुँचती है। तो इसकी एक्सलेशन तो मूव की, बट ये क्या हुआ, ये इसका जो अमाउंट है वो तो उसका, ये तो अनइक्वल है ना। मैंने तो बोला था 1 बजे पहुंच जाएगी, बट 1 बजे तो नहीं पहुंची, ये तो 1:30 बजे पहुंची, तो इसका अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो यही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वही है कि आप लोग सीधी तो जाएगी, बट वो टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी और टाइम इक्वल टाइम पहुंच भी जाएगी। तो उसी को क्या कहते हैं, वो 1 बजे ही पहुंचेगी। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब आप लोग आओ लास्ट इसके डिफिनेशन पे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इज अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैं बताया था कर्व्ड होती है, और यूनिफॉर्म क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ठीक है, अब देखो रिट्रार्डेशन और डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको एक तरह से रिट्रार्डेशन ही बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन टेक प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड तो इंक्रीज या डिक्रीज हो भी सकती है according to acceleration in of two type, positive acceleration और negative acceleration. If the velocity of a body increases, the acceleration is positive. अगर बॉडी को तुम अगर इंक्रीज पुश कर रहे हो, एक्सलेट कर रहे हो, तो वो क्या करे, इंक्रीज करेगी ना, तो वो तो पॉजिटिव वे में ले रहे हो। और जब वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जब उसकी तुम स्पीड है, तुम एक्सलेशन ले ही नहीं रहे हो। कहीं मानो अगर तुम गाड़ी से जा रहे हो, ये रहा गाड़ी, यहाँ पे कोई मिठाई की शॉप आ गई, तुमको यहाँ पे रुकना है, तो क्या करोगे, स्पीड से ही जाओगे या फिर रुकोगे कि स्पीड से ही जाते जाते मिठाई ले लो? नहीं ना, तो यहाँ पे रुकोगे ना। तो यहाँ पे रुकोगे, तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी ना। वेलोसिटी यहाँ पे रुकोगे, यहाँ पे 80 की स्पीड से आ रहे हो, धीरे 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 आके 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 10 पे, फिर 0 पे आ जाओगे, फिर यहाँ पे गाड़ी से उतर के लोगे कि दुकान में जाके मिठाई। तो दुकान में जाके मिठाई लोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी भी क्या होगी, वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पे तुम्हारी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब तुम एक ही चीज़ पे अगर तुम जाती ही जा रहे हो, यहाँ पे 20 की स्पीड है, यहाँ पे 30 की भी है, 40 पे, यहाँ पे अगर हाईवे पे लड़के लोग आते हैं तो क्या होता है हाईवे पे, अगर जाते हैं तो हम लोग हाईवे पे नहीं कभी कर लेते 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, अगर KTM बाइक है तब तो और भी आप लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, तो मैं वही बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रिटार्डेशन का यही है कि अगर आप लोग किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में जा रहे हो, इंक्रीज बॉडी अगर इंक्रीज़ कर रही है, एक्सलेट ले रही है, तो वो पॉजिटिव हो गई। अगर उसी को आप लोग डिक्रीज़ करो, एक्सलेटर अगर निगेटिव वे में जा रहा है, उसको धीरे करो, तो वो क्या करे, डिक्रीज़ ही करेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी रिट्राडेटेड इफ़ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। रिट्राडेशन मतलब एक तरह से डिक्रीजिंग समझ लो, और एक्सलेशन मतलब इंक्रीजिंग, क्योंकि हम एक्सलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए। एक्सलेशन का हम लोग अब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इनिशियल तो हम लोग को 10 मीटर पर, तो फाइनल तो पता नहीं, तो उसी को जेन्युइन और टाइम टेकन है, तो ऐसे निकाल दिया। मैं सबको कराऊंगा आपको लोग, आप लोग टेंशन मत लेना। और एवरेज वेलोसिटी ये सब के तो मैं बताया हूँ आप लोग कैसे निकलता है एवरेज वेलोसिटी। क्या था उसका डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी का, था ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टोटल टाइम, वही था ना। ठीक है, स्टार्टिंग में ऊपर मैंने पढ़ाया था। और एवरेज स्पीड था, तो टोटल टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये सब आप लोग का न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, ये सब आप लोग की न्यूमेरिकल्स दी हुई है, मैं सबको कराऊँगा। ठीक है, ये सब आप लोग की शायद ऊपर ही न्यूमेरिकल्स रह गई ना, ये शायद दूसरी चैप्टर है क्या।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और अगर आप लोग की जो भी डाउट्स होगी, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और जो भी आप लोग को पूछना है वो पूछ सकेंगे, ठीक है। मैं ग्रुप बना दूँगा आप लोग की। और टाइम टू टाइम इसको रीडिंग करते रहना। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में फिर से देखना, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो गई है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट और मैं ट्राई करूँगा इसको अच्छे से, बट आप लोग को अच्छे वे में समझाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसके लिए टेंशन ना लेना, इसको अच्छे से देखना आप लोग ना, इक्वल लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ना है, इसको खुद से ट्राई करना है पहले सॉल्व करने की। फिर मैं अगर आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मुझसे आप आके मैं एक क्लास और लूँगा इसकी, तो मैं उसके जो भी आपको डाउट्स रहेंगे उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए यही था, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से, तो ठीक है, गुड बाय।